इंसान के जन्म का स्रोत कहाँ है, ये जानने के लिए कई वैज्ञानिकों और कई बुद्धिमानों ने अनेक प्रयत्न किए। फिर भी आखिर में हमारे पूर्वजों की ये बात कि इंसान का जन्म बंदर से हुआ है, वही सच मानी गई। हाय दादाजी। आओ बेटा, स्कूल से आ गए तुम? जी दादाजी। अच्छा, ये बताओ कि आज स्कूल में तुम्हें क्या पढ़ाया गया? मनुष्य का जन्म कैसे हुआ ये बताया दादाजी। ओहो। जी दादाजी, हमारे सर ने कहा इंसान का जन्म बंदर से हुआ। क्या ये सच है? अगर तुम्हारे सर ने कहा है तब तो फिर ये सच ही होगा। नहीं दादाजी, उन्होंने जो बताया मुझे समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर आपको पता है तो मुझे समझाइए ना। ठीक है, बताता हूँ, सुनो। कई युगों पूर्व इंसान का जन्म बंदर से हुआ, ऐसा हमारा विज्ञान कहता है। इस तरह पैदा होने वाला इंसान पहले बंदर की तरह ही पेड़ों पर उगने वाले फलों को खाने के साथ साथ खेतों में सोया करता था। बदलते वक्त के साथ उनके परिमाण के साथ आकार बढ़ने के कारण भागने में उसे मुश्किल होने लगी, तो कई क्रूर जानवरों का वो आहार भी बन जाता था। बाप रे, जंगली जानवरों का आहार बन गए। हाँ, इस वजह से इंसान की बुद्धि का विकास धीरे धीरे होने लगा। छोड़िए दादाजी, आप झूठ बोल रहे हैं। जंगली जानवरों का शिकार बनने के बाद इंसान को बुद्धि आई, ये कैसे हो सकता है? मरने के डर से बंदरों ने बाहर आना बंद कर दिया। वो अंदर ही छुपे रहते थे, लेकिन उनके शरीर से जो गंध निकलती थी, शेर या जानवर उनका शिकार कर ही लेते थे। कुछ बंदरों ने हिम्मत करके नए नए फैसले लिए। जंगल में जो भी पत्थर उन्हें मिलते थे, उनसे वो कुछ तेज हथियार बनाकर उन्हें ढूंढने आए हुए शेरों का वो शिकार करने लगे और अपना बचाव करने लगे।
लेकिन उन खूंखार जानवरों को मारकर भी उनके मन की आग ठंडी नहीं हुई। जानवरों को मारने के बाद वो उनके मांस को आग में पकाकर खाने लगे। इस तरह वह खुद भी मांसाहारी बन गए। अच्छा, तो ऐसे शिकार करते करते जंगल में घूमने वाले वो जंगली लोग इंसान कब बन गए और उसके बाद क्या हुआ? उतावले क्यों हो रहे हो? बता तो रहा हूँ। अपनी सुरक्षा के लिए चाकू पकड़ने वाले बंदर आखिर में उसी को अपनी दिनचर्या बनाकर कुछ सालों बाद उसी को उन्होंने अपनी आदत बना ली। ऐसे कई हजार सालों के बाद बंदरों के रूप से बदलकर वो इंसान में तब्दील हो गए। उस इंसान के रूप और शक्ति को देखकर क्रूर जानवरों ने उनकी तरफ आना बंद कर दिया और इंसानों में भोजन की कमी के कारण भोजन के लिए आपस में मारपीट शुरू हो गई। और उस झगड़े में जब शक्तिवानों ने शक्तिहीनों को बुरी तरह से मारना शुरू किया तो वो शक्तिहीन जंगल छोड़कर बाहर की दुनिया में आ गए। अरे, फिर वहाँ उन्हें खाना मिला क्या? बाहर आने के बाद क्या खाते थे वो? बाहर आते ही किसी नई सभ्यता का नींव नहीं पड़ा था। सुरक्षा के लिए जंगल छोड़कर भागने वालों को भोजन न मिलने की वजह से उन्होंने हर तरीके के फलों और पौधों को खाना शुरू कर दिया। इस भटकाव के दौरान उन्हें हर जगह दिखने वाले जंगली पौधों में से तेजी से बढ़ने वाली बार्ली के बीजों के पौधे नजर आए। बार्ली बीज मतलब? मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। बचपन में तुम्हें टाइफाइड का बुखार आया था, उस दौरान तुम्हें बार्ली के बीजों को उबालकर जो रस बना था वो रस तुम्हें पिलाया गया था। तुम उसे नहीं जानते? तब मैंने उबले हुए बार्ली बीज का रस पिया था। मुझे ये नहीं पता था दादाजी। सफेद था तो मुझे लगता था साबूदाना है। अब तो तुम समझ गए ना। तो अब आगे की बात सुनो। जब उन्हें बार्ली के बीज का पता चला तो उन्होंने उसे वैसे ही खाना शुरू कर दिया, लेकिन वो गरिष्ठ था इसलिए उन्होंने उसे उबाल कर खाना शुरू कर दिया। लेकिन मांस और फलों से अधिक स्वादिष्ट उन्हें बार्ली का बीज लगा, इसलिए वो अब जंगल में घूमकर बार्ली के साथ साथ गेहूं, चावल और इस तरह के अनाजों को इकट्ठा करने लगे। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद बीजों को ढूंढना छोड़कर वो खुद ही पौधे लगाकर उन्होंने खेती शुरू कर दी। बारिश में न भीगे इसलिए रहने के लिए छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई और नई जिंदगी शुरू कर ली। अब उनकी जिंदगी में एक ठहराव आ गया था और उनकी जिंदगी व्यवस्थित थी।
बीतते वक्त के साथ जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ती गईं, अपनी बुद्धि के बल पर उन्होंने झोपड़ियों से लकड़ियों के घर बनाए और उन लकड़ियों के घर से आगे बढ़कर उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई। बाप रे, इतना बड़ा इतिहास है। अच्छा, वो जंगल में कुछ लोग जो रह गए थे, उनका क्या हुआ फिर? उस तरह के लोग जो वहाँ जंगल में रह गए थे, उनके बारे में हम पेपर्स, टीवी में देखते सुनते रहते हैं। उस तरह के लोग अभी भी मौजूद हैं। दादाजी, आप 70 साल के हैं और इतिहास हजारों साल पुराना है, तो ये सब आप कैसे जानते हैं? जिस तरह इस वक्त तुम अपने दादाजी से इन सब बातों की जानकारी ले रहे हो, उसी तरह मैंने भी बहुत पहले अपने दादाजी से ये सब बातें जानी और बहुत सारी जानकारी मुझे किताबों से मिली जो मैं पढ़ते रहता हूँ। आप तो बुद्धिमान हैं, इसलिए कुछ बातें अपने दादाजी से, कुछ अपनी टीचर से सीखी हैं। पर मुझ जैसे लड़कों को फिल्म के सिवाय कुछ समझ ही नहीं आता। इस विषय पर आधारित कोई फिल्म होनी चाहिए, है ना? है ना बेटा, कल ही मैंने नेट पर एक फिल्म देखी थी। अच्छा, कहानी क्या है? हीरो कौन है? फिल्म का नाम क्या है? कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्तिकम्। कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्तिकम्। उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ गरुडध्वज। उत्तिष्ठ कमलाकान्ता त्रैलोक्यं ऐसी बात लिखकर रखनी चाहिए, कभी भी काम आ सकती है। ओके। ए, हाँ। देख क्या रहा है? खाना। ये क्या है? इडली, ये क्या है? वड़ा। है ना? ये क्या है यार? इसमें छेद नहीं है, इसमें छेद है। अरे यार, इडली में छेद नहीं होता, वड़ा में छेद होता है। जल्दी खा ले, हमेशा दिमाग खराब करता है। मुझे छेद वाला ही खाना है। उसमें छेद कर दे, उसमें छेद कर देना। ला इधर ला, छेद करता हूँ। ला इधर ला। तू क्या करेगा रे? जिसे करना है उसे करने को बोल। अरे यार, वो क्यों करेगा छेद? क्या बोल रहा है तू? तुझे छेद वाला ही चाहिए ना? हाँ। ए, इधर दे। हाँ, ये ले। इतना काफी है छेद? वो तू ही खा ले, ये मैं खाता हूँ। अरे यार, दिमाग खराब कर देगा ये मेरा। ये क्या कर रहा है तू? सुन, और अब तू ही क्या? संभाल इसे। मैं जा रहा हूँ, चलता हूँ। अरे रुक जा ना यार। कैसा था वो? तू भी ना। चल खा ले जल्दी, ठंडा हो जाएगा। क्या हुआ? ये मुझे तंग कर रहा था ना? ये ले। तेरी जात का। छेद चाहिए था ना तुझे? अब क्यों खा रहा है? अब ज्यादा बोला ना तो तुझमें ही छेद कर दूंगा। कब से नाटक कर रहा है? चुपचाप खा ले। यार। हाँ, खा खा। ये ले, ये भी खा, ये भी खा। खा ले। ये भी खा। और कुछ चाहिए? और मंगाए कुछ? रहने दे, कुछ नहीं भूख चाहिए। कहीं का। चल हम लोग बाहर हाँ, चलते हैं। सब कुछ खा लिया ना? अब बिल भी तू ही भर, समझा? हम लोग चलते हैं। चल रे। चल। मैं क्यों दूंगा? पागल हूँ क्या? मैं भी आता हूँ। 4 बोतल वोदका। हाँ, मेरा दोस्त।
को रोक के रोका। कौन मेरा रोज का किसी ने रोके न किसी ने रोका। अरे जाना यार। मेरा रोज का पागल कहीं का। बाप रे, कौन है रे? अंकल अंकल। रेंट कब देगा मेरा? कल परसों दे दूंगा अंकल। परसों पक्का ना? हाँ, याद रखना, पक्का। अगर नहीं दिया तो घर को ताला लगा दूंगा। वो दूसरा किधर है? दिख नहीं रहा है। वो बाहर गया अंकल। हाँ ठीक है, रेंट नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ेगा। ताला लगा दूंगा, ध्यान रखना। हाय शिवा, कब से वेट कर रहा काफी है? टाइम से। मेरी बात छोड़, वो राम बाबू कहाँ गया? पीछे ही तो बैठा है। देखना कहाँ पे है। नहीं है? अबे वो देख। बाप रे, अबे मैंने नहीं गिराया उसे, उसका ध्यान ही कहीं और होगा इसलिए गिर गया होगा। जाके देख, चोट तो नहीं लगी उसे? हमेशा लड़कियां करता रहता अरे है। क्या रे? मुझे हाँ, गिरा आजा, के होशियारी कर समझा रहा अभी है। उसे। आ रहा हूँ। क्या हुआ भाई? अरे क्या कर रहा है? तेरी जात का, लड़कियों के चक्कर में मुझे गिरा दिया। हमेशा लड़कियों के पीछे घूमता रहता है ना। मैं क्या करूं? हाँ। तू ऊंट की तरह मेरे सामने बैठा था, हाँ। इसीलिए मैं खड़ा होकर देख रहा था, शायद कोई नजारा दिख जाए तो। हाँ। इतनी गिरी हुई सोच है इसीलिए नीचे गिर गया। हाँ, तेरी जात का। लड़की देख रहा होगा ये। हाँ सही कहा तूने। हमेशा लड़कियों है के तो चक्कर छोटा में सा रहता लेकिन है। काम तो देखो। हाँ, सही बोल अब रहा है उनके तू। चक्कर में मत रहना। और तेरी देख बुक्स रहा कहाँ है? इसने जेब में क्यों हाथ डाला? मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड ही है, इतना भी नहीं पता क्या? पागल समझा है क्या? हेलो, लेक्चरर्स ने जो पढ़ाया है सब इसी में है, समझा? हाँ, तुम लोग किताबें लेकर घूमते हो, मैं 4GB स्टूडेंट हूँ। अबे इसने तो हमें भी पीछे छोड़ दिया। है तो इतना सा और लेकिन क्या? दिमाग तो देखो। ये मेमोरी कार्ड काम नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या कहा? कुछ नहीं तेरी तो- अरे कुछ नहीं यार, चलो। टाइम हो रहा है यार, चलो। हाँ चलो। चल रे, चल। ए तू कहाँ जा रहा है? आजा बैठना। मैं यहाँ नहीं बैठूंगा। बैठ जाना यार चुपचाप से। हाँ बैठ जा। जल्दी बैठ। हाँ बैठ। चुप रह। चल एडजस्ट कर ले थोड़ा सा। मैं एडजस्ट कर लूंगा, चल तू। तेरी तो। ये राम बाबू कहाँ है? बाहर भी नहीं है, अंदर भी नहीं है। कहाँ है यार ये? यही तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर भी नहीं है। यही कहाँ कहीं चला छुपा गया? होगा। मैं यहाँ ढूंढेंगे देखता हूँ, उसे। तू वहाँ देख, समझ हाँ, गया ना? ठीक है। यहाँ है क्या? ए, बैग में क्या देख रहा है यार? ए, उसका कोई भरोसा नहीं है, बैग में भी हो सकता है। अरे वाह। कुछ आवाज आ रही है यार। आवाजें तो आ रही हैं। आवाजें तो आ रही हैं। कर क्या रहा है ये? कौन है? क्या कर रहा था तू यहाँ पर? हाँ? वो क्या वो है ना मेमोरी कि- कार्ड दिखा रहा था ना, हाँ, पढ़ाई करने वाला था ना, अब क्या हो गया? हाँ? वही देख रहा था भाई। तेरी तो कैसी पढ़ाई? क्या बोला? भाई, हाँ? बायोलॉजी के लेक्चरर ने पढ़ाया था ना, और मैंने कहा था कि वो चिप में है, मैं वही देख रहा था। अच्छा ये क्या है? ये बायोलॉजी है। अच्छा बायोलॉजी है? तुझे बायोलॉजी, दिखाता हाँ? हूँ बायोलॉजी। भाई ये यहाँ बायोलॉजी बायोलॉजी पढ़ रहा है। हम क्या बेवकूफ लगते हैं तुझे? हम तुझे बेवकूफ नजर आ रहे हैं। मैंने वो क्या बित्ता भर का है। चल यहाँ से हैं? निकल। चल
बाहर निकल। ले चल चल यहाँ से, वो लेकर आ। भाई सुनो ना। हाँ, चल। सुनो ना। हाँ। भैंसों को चारा डाल दिया ना? हाँ डाला, उसके बच्चे को भी डाला, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। हाँ जाना। किसने इस नमूने को बना दिया यार? किसे बोल रहा है तू? अबे तुझे। हाँ मुझे बोला तू? मैं नमूना हूँ क्या? तेरे जैसे नमूने ही ऐसा करते हैं। और तू अच्छा काम करता है? हाँ। तुझे मैं नमूना दिखता हूँ? मैं सही कह चल रहा हूँ। हट, नमूना नहीं हूँ नमूने मैं। को नमूना ही तो बोलेंगे ना। अक्षरा, फोन बज रहा है, देखो बेटा। अरे सर का फोन है। गुड मॉर्निंग सर। 10 मिनट्स सर। मम्मी बाय, मैं जा रही हूँ। इतनी जल्दी क्या है बेटी? अरे थोड़ा नाश्ता तो करके जा। नहीं माँ, लेट हो रहा है। कुछ ख्याल नहीं नहीं, रखती बस, अपना, बिना खाए पिए भागती बाय है। बाय। बाय। ए छोटे सुन, हाँ फ्यूज उड़ गया है, शहर जाकर एक फ्यूज लेकर आ। ठीक है, लाता हूँ। कहाँ जा रहा है भाई? शहर जा रहा हूँ भाई। रुक, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। अमीर पेट चलोगे? हाँ बैठिए। जा अंदर से सिगरेट लेकर आ। भाई मैं अभी आता हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। सिगरेट कहाँ है यार? चलो उस पेड़ के नीचे पीते हैं। ठीक है, आ जाओ। ला सिगरेट दे। ला दे। धूप बहुत तेज है यार। अब तक ये बच्चा क्यों नहीं आया? आ रहा होगा भाई, कहीं फंस गया होगा। कह रहा था गांव दिखाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया है। क्या हुआ यार? कौन हो बेटा तुम लोग, यहाँ सिगरेट पी रहे हो? क्यों, कहीं भी पिए, तुम्हें क्या है? कौन हो तुम लोग? हाँ, कौन हो तुम लोग? पीकर आए हो क्या और इसे परेशान कर रहे हो? तुझे क्या हुआ? चल। चलो यहाँ से निकलते हाँ हैं। चलो। हाँ हाँ, चलो जल्दी करो। लपड़े में नहीं फंसना है। अरे शिवा, कहाँ है तू? अरे आकर देख, तेरे बाप को कोई मार कर चला गया। अरे शिवा जल्दी आ, देख कोई मार के चला गया, देख। अरे क्या पापा, पापा, क्या हुआ पापा? पापा, पापा क्या हुआ आपको? पापा, कहाँ गए वो लोग? इधर गए हैं? पापा आप रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ए, कौन है रे तू? मैं तुम जैसे से बात नहीं करता, सीधा मारता हूँ। क्या बोला तू?
मारेगा तू? आ मार। 1 मिनट रुक जा। अब पूरी बॉडी फ्री हो गई है। आ मार मुझे। अरे आना। भाई वो अपने आदमी है। तेरा उनसे क्या लेना देना है? हाँ भाई वो अपने आदमी है, प्लीज। तूने अपनी उम्र देखी है? हाँ अभी से तू आवारों के साथ घूमने लग गया? हाँ तेरी तो ये क्या कर रहा है तू? भाई हाँ आवारा बन गया है। चल भाग यहाँ से। भाई तू दमदार लग रहा है। क्या करे? हे भगवान, कैसे होगा? कुछ भी करके उसका पता लगाना चाहिए। कैसे? ठीक है। अरे वाह। हाँ, कहाँ जाना है? कैसे पता लगाऊं? इस तरफ जाता हूँ। चलो इसी तरफ चलते हैं। क्या कर रहा है रे? ए, नीचे आ। मुझे नहीं पकड़ सकता। मुझे पता है तुझे पेड़ पे चढ़ना आता है, लेकिन नीचे उतरना नहीं। अरे हाँ यार, मैं जा रहा हूँ, तुझे जैसे उतरना है तू उतर। सूरी, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो सूरी, हाँ बोलो भाई। तुमसे कुछ काम है। ठीक है भाई। वो आर्कोलॉजिस्ट है ना, उसके पास जंगल का मैप है, वो हमें चाहिए। ओके बॉस। मैं पैसे भेज दूंगा। मैं 3 बजे निकल जाऊंगा बॉस। ओके ओके। क्या हुआ, ऐसे बैठा है? क्या बोलूं यार, हैं? मेरी किस्मत ही खराब है। कल रात से लूज मोशंस हो रहे हैं। रात को बिरयानी खाई थी ना, बस तभी से चालू हो गया। पूरा पेट खराब हो गया यार। पूरी रात आना जाना। कॉलेज नहीं गया तू? हाँ इसके साथ ऐसे बैठा हूँ भाई। उसे भी तू अपनी तरह बिगाड़ दे। तू तो बड़ा महान है ना। चल जा अपना काम कर, जा। तुम लोग को जो करना है करो, मैं भी तुम लोग के साथ यहीं बैठता हूँ। ठीक है, बैठ जा। बोलना। क्या बोलूं? हाँ तू भी ना यार। हाँ, मुझ पे ऐसे ही तो गुस्सा क्यों होता है? तेरे चक्कर में मैं यहाँ बैठ गया भाई, मुझ पे गुस्सा हो गए। भाई जरा पेपर देना। हाँ ले पढ़ ले। न्यूज पढ़ना है भाई। हाँ पढ़ना। हाँ पढ़ना। तू रुक यार। आज की ताजा खबर। एक आदमी को बिरयानी खाने से पेट में दर्द हो गया और वो हॉस्पिटल में भर्ती होने वाला है। अरे रुकना, आगे सुन। कौन से गांव का है वो? वो कौन से गांव का? भाई हमारे गांव का ही है भाई। हमारे गांव का? कौन है वो? पता नहीं भाई, खुद ही पढ़ लो। मतलब क्या है तेरा? मतलब क्या यार, तेरे को थोड़ी बोल रहा हूँ। प्लीज यार, सुनने से मत बता।
कल रात में तूने क्या किया? हाँ, मैंने क्या किया? वो क्या कह रहा है? हाँ, वो न्यूज़ पढ़ रहा है, पढ़ा लिखा है। हमारे गांव जैसा ही है। मुझे क्या पता? नाम भी तो तेरा ही लग रहा है। मैं क्या बोलूं? क्या भाई, तू भी एक ना। जैसे इंसान या एक जैसे नाम नहीं होते क्या? क्या खाया तूने? बताना कल रात को क्या किया तूने? देखेंगे। तेरी तो इधर देख, मैं तुझसे यहाँ बात कर रहा हूँ, तू वहाँ देख रहा है। पढ़ा लिखा इंसान पढ़ रहा है, सुन रहा हूँ। हम बाद में बात करते हैं, इसमें फोटो देखते हैं ना। चल चलते हैं ना। हाँ चलो। चलना। चलो चल। लगता है फिर से गड़बड़ हो गई यार। अरे बाप रे, इसे बताने पर भी समझ नहीं आता, ये डिटेल्स मांग रहा है। हाय। हाय। आप उस दिन वहाँ मिले थे ना हम, वही हूँ मैं। आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? वो हाँ वो मुझे आप बहुत पसंद है। हाँ, आपका अंदाज मुझे अच्छा लगा, पर मैं सोचकर आपको जवाब दूंगी। ठीक है। ठीक है। यस। अंकल वो दिखाइए जरा। नहीं, अच्छा नहीं है। इधर देना। तू भी पीता है क्या? सवाल मत कर, चुपचाप रख दे, समझा? रखना। अरे रखना। और डाल। हाँ बस कर। और डालना। बस। जिंदगी अच्छी थी मेरी, जिंदगी अच्छी थी मेरी। सड़क पर लाके रख दिया उसने, लेकर आने वाला खुश है। खुश है ना? उस भैंस के लिए भी मुझे ही घास काटनी पड़ती है। मैं ही काटता हूँ ना, मैं ही काटता हूँ ना। घास खिलाना पड़ता है, साफ सफाई भी करनी पड़ती है। मैं करता हूँ ना, मैं हमेशा करके देता हूँ ना। मैं उसका सेवक हूँ क्या? इस बार अगर पापा बोलेंगे ना, मना कर दूंगा मैं उन्हें। हाँ, मैं मना कर दूंगा। अगर वो मुझसे बोलेंगे काम करने को, तो मैं मना कर दूंगा। क्यों करूं मैं काम? क्यों करूं? हाँ, मैं उस भैंस का नौकर हूं क्या? क्यों करूं मैं काम? कल से नहीं करूंगा मैं। पापा को जो करना है कर ले, मैं तो नहीं करने वाला। हाँ? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो नहीं करूंगा। नहीं। चखना कहाँ है यार? नहीं है। जाके लेके आना। ये ले, खा ले, जितना चाहिए खा ले। मैं नहीं खाऊंगा। अपनी साइज का लेके आ, तब मैं खाऊंगा। मेरी साइज का चाहिए? हाँ हाँ, खा ले। खा ले। तू भी खाना। खा लिया मैंने। वो तेरे लिए, ये मेरे लिए। ठीक है भाई, तेरा बाप भगवान है भाई। मुझे सड़क से उठा के बड़ा करके ऐसा बना दिया। जीवन को खुद से समझा, जीवन को खुद से समझा। उसने ही जाना सब कुछ, उसने ही जाना सब कुछ। कर्मों का खेल है ये सारा जीवन, इसी खेल से जुड़े हैं सारे बंधन। जीवन को खुद से समझा, जीवन को खुद से समझा।
उसने ही जाना सब कुछ, उसने ही जाना सब कुछ। कर्मों का लेखा कोई बता नहीं पाए, भाग्य की ये रेखा कोई मिटा नहीं पाए। कर्मों का लेखा कोई बता नहीं पाए, भाग्य की रेखा कोई मिटा नहीं पाए। जो मिला वो भोगना है, इसमें क्या अब सोचना है। आशा का दीपक मन में बस जलाए रखना है। दुख मिटेंगे एक दिन सब, समय घाव सब भरता है। दुख मिटेंगे एक दिन सब, समय घाव सब भरता है। जीवन को खुद से समझा, जीवन को खुद से समझा। उसने ही जाना सब कुछ, उसने ही जाना सब कुछ। उसने ही जाना सब कुछ, उसने ही जाना सब कुछ। राम बाबू, गांव के बड़े लोग आपको पंचायत में बुला रहे हैं। चलिए मैं आता हूँ। ठीक है, आइए। जाकर देखते हैं। ये किस जात का है, कौन है, कहाँ से आया है ये? बिना कुछ जाने उसे घर में कैसे रखेगा? ये तो गांव के खिलाफ है। ये करना ठीक नहीं होगा, गांव के लिए भी खराब होगा। छी, आप लोग उम्र में बड़े हो और इस गांव के सरपंच हो। जरा देखो, बेचारे इस बच्चे को भगवान ने अनाथ बना दिया, तो भूखे पेट ये अपनी बहन के साथ सड़क पर भीख मांग रहा था। तो इस बच्चे की किसी ने मदद नहीं की, इसलिए मैं इसे उठाकर अपने घर ले आया। इसकी बहन बेचारी भूख के मारे तड़प तड़प कर मर गई, फिर मैं उठा लाया इसको। आप लोग ही बताओ, ये बच्चा कहाँ जाता, क्या बनता? इस बच्चे की वजह से आपने पंचायत बुलवाई है। अगर ये मासूम बच्चा सड़क पर भीख मांगते मांगते जिंदगी से तंग आकर कोई गलत कदम उठाता, चोर बनता, टेररिस्ट बनता, तो आपको अच्छा लगता ना? अपना फैसला बदल ले, नहीं तो हुक्का पानी बंद हो जाएगा। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, मैं इसे जरूर पालूंगा, अपने बेटे की तरह पालूंगा। चल बेटा, चलते हैं। ये तो किसी की बात नहीं मान रहा है, पता नहीं क्या होगा इसका। तुम लोग कुछ भी कहोगे उसके समझ में नहीं आने वाला। पता नहीं क्या होने वाला है। इस मनहूस को दोबारा लेकर आ गए। अब से ये भी हमारा बेटा है। मैं नहीं मानती। तुम मानो या ना मानो, ये हमारा दूसरा बेटा है। तो अभी फैसला कर लो, इस घर में या तो ये रहेगा या मैं। ये क्या कह रही हो? और नहीं तो क्या कहूँ, इसने पैदा होते ही अपने माँ बाप को मार दिया होगा, अब हमें मारने आया है मनहूस। इस अनाथ के लिए मुझे मारा, मुझे मारा। आज तक तो आपने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया था, और आज इसके लिए मुझे मारा। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मुझे किसी की परवाह नहीं। क्या कर रहे हो? पंचायत की बात ठुकराकर तुम गांव वालों के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? कौन सी पंचायत? पंचायत का फैसला भगवान का फैसला होता है। कहाँ है वो भगवान? अगर भगवान होते तो ये बच्चा अनाथ नहीं होता। पंचायत के नियम का क्या होगा? नियम तो हमारे बनाए हुए हैं, और नियम लोगों की भलाई के लिए होते हैं, लेकिन इस तरह बच्चों की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए।
इन पंचायत वालों को तो भलाई के काम में भी परेशानी होती है। मैं जानता नहीं क्या? इस बच्चे को सड़क पर छोड़ने को कह दिया। क्या ये इंसानियत है? देखो, इस अनाथ बच्चे को पाल पोस कर पढ़ाने लिखाने से ये बड़ा आदमी बनेगा। आहा, ए मणि। जी मम्मी। इधर तो आ। इसे बड़ा आदमी बनाओगे या इसे? उसके पास सब कुछ है, इसके पास कुछ नहीं है, इसलिए इसे घर ले आया हूँ, समझ गई? अगर आपको किसी की बात सुननी ही नहीं है तो मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। चल बेटा। हे, रुको। तुम्हें जाना है तो चली जाओ, इसे यहीं छोड़ो, मैं दोनों को पाल लूंगा। जाओ बेटा। बेटा मणि, तू इधर आ। तुम्हारी किस्मत ही फूटी हुई है। बेटा मणि, आज से ये तेरा छोटा भाई है। भाई। मैं नहीं देता, चल जा। ए, इसे धक्का क्यों दे रहे हो? ये ले, मार। ए मणि। जी मम्मी। कहाँ जा रहा है? छोड़ उसका हाथ। ये ले खाना, और पूरा खुद ही खाना, इसे मत देना। आज ये खाना खाएगा, कल जायदाद में हिस्सा मांगेगा। मेरे अच्छे भले घर को बर्बाद कर दिया इसने। जब भाग यहाँ से। मेरी बात समझ में आ गई ना? अब जाओ। मम्मी ने मारा ना, कोई बात नहीं। ये देख, एक तेरा और एक मेरा। ठीक है, चल चलते हैं। दीदी, दीदी आओ ना, दीदी आओ ना, दीदी। क्या हुआ बेटा? दीदी। दीदी, दीदी नहीं है बेटा। तेरा बाप मेरा बाप है, मेरा बाप तेरा बाप। तेरा बाप महान है यार, भगवान है यार। तेरा बाप भगवान है। बस ज्यादा हो गई है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जाना? अरे जा यार, जाना। ए, पापा को मत बताना। बाबूजी, क्या परेशानी है? मेरा मन अभी तक नहीं भरा, मुझे और पीने को चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, अंदर जाओ, जाओ। अगर तेरे पास नहीं है तो मेरे पास पैसे हैं, ये ले, जा लेकर आ, जल्दी जा। अगर आपके पास पैसे है तो खुद लेकर आओ। जाओ जाओ, जाओ लेकर आओ, कह रहा हूँ। अरे जाओ, कहाँ ना? जल्दी लाकर देगा या मारूं तुझे अभी? हैं? तू हट सामने से। मेरा बेटा कैसे बन गया? चलो बाबू, चलो 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 जल्दी। क्या कर रहे हो इधर उधर? अरे मुझे धक्का क्यों दे रहा है? छोड़ मुझे। चलो, कहाँ ना, अंदर चलो। मैं चला जाऊंगा, तू मुझे छोड़ दे, मुझे अभी और पीनी है। चलो। क्या कर रहा है? छोड़ दो मुझे और पिलाओ अभी। बैठ जाओ, बैठो। अरे पिलाओ मुझे। बैठ जाओ और यहाँ से हिलना मत, समझे? क्या कर रहा है मेरे साथ? क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे छोड़, सो जाओ चुपचाप। और पीनी, अभी नहीं सोऊंगा। होश में आओ। मैं शराबी, मैं शराबी, मैं शराबी। शराब पीने का वायदा निराला। अरे क्यों रे, दरवाजा इधर है और तू दीवार कूद के आ रहा है? अरे जाओ। मेरे से जबान लड़ाता है?
हुआ क्या है तुझे? हाँ लड़ाता हूँ। हाँ? अरे क्या हुआ? रास्ते में किसी कीड़े ने काट लिया क्या? इधर आ। बता क्यों झूल रहे तू? कुछ नहीं हुआ। हाँ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बता क्या हुआ? कुछ नहीं। ये बदबू कैसे आ रही है? कैसी बदबू? कुछ नहीं। क्या? कहाँ? क्या कुछ नहीं? अरे तू पी कर आया है ना? नहीं। बता, सच बता। नहीं नहीं, दारू को मैं हाथ पी कर भी आया नहीं ना? लगाता। और आजा। पी कर आता है? पी के आएगा? पापा पी कर आता है? चल उठ उठ। मैं गिरा नहीं हूँ। नहीं नहीं। चल चल मत उठ उठाओ उठ मुझे। उठ उठ। चल चल उठ। मत छोड़ो। सो जा, लेट जा। गर्मी लग रही है, एसी चला दो। मुझे और पीनी है, लेकर आओ। आप सो जाइए, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे और पीनी है, अभी नींद नहीं आ रही। आपने भी पी है, आपका पोता भी पी कर आया है, बिल्कुल आपके ऊपर गया है। क्या दीदी, अभी तक आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ क्या? मेरा घर बर्बाद कर दोगे तुम लोग। अरे दारू ही तो पिया है, बर्बाद कैसे होगा घर? दारू की जगह थोड़ा जहर ही पी लेते। हाँ वो भी पी लूंगा। इसे क्या हुआ है पापा? लगता है मुझे परेशान करने के लिए तू ही बचा था। मुझे नहीं पता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है पापा। ये बदबू कहाँ से आ रही है? मैंने नहीं पिया पापा। पी कर आया है तू भी? मारिए वो। पी कर आया है तू भी ऐसे ही। चल लेट जा इसके बाजू में, लेट जा। क्या करूं इन लोगों का भगवान। एक तरफ बाप ने परेशान करके रखा है, ऊपर से इन दोनों नालायकों ने न जाने कौन सा पाप किया था मैंने जो ये लोग मिले मुझे। इस जन्म में तो मिले हो, अगले जन्म में मत मिलना। हाँ नहीं मिलूंगा, पहले पिला तो दो। पापा मैंने नहीं पिया पापा। अरे नहीं नहीं, तूने नहीं, तेरे बाप ने पी रखी है। पागल हूं ना मैं? मानसी, हाँ जरा कॉफी लेकर आओ। अभी लाई। हाय डैडी। हाय बेटी। मम्मी कॉफी। हाँ, हाँ लाई। और प्रोजेक्ट कैसा रहा तुम्हारा? फाइन डैडी। लीजिए। मानसी, एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है? हमें दामाद ढूंढने की जरूरत नहीं है। कौन है जी वो लड़का? अब मुझे क्या पता, अपनी बेटी से पूछ लो। कौन है वो लड़का? कौन है डैडी? मुझे तो वो पसंद आ गया है, बस तुम्हारी यहाँ चाहिए। पहले बताओ तो सही। शॉपिंग मॉल में जिससे बात कर रही थी ना, वही। अच्छा वो? तुम प्यार करती हो तो बता दो, हम जाकर बात कर लेंगे। प्लीज मम्मी, अगर मुझे कोई पसंद होता तो मैं आपको बता देती ना। ओफो, इस घर में अब शादी देखने की किस्मत ही नहीं है मेरी। ठीक है, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए डैडी की शादी करवा दे। मैं तैयार हूँ, अगर दहेज कम हो तो कोई बात नहीं। आपकी क्यों, मेरी शादी करवा दो। दहेज कितना चाहिए? अब भी ना। उस कृष्णा से कर्जा लिया था ना, अनाज बेचकर उसे पैसे लौटा दो। हाँ ठीक है, दे देंगे। सुन शिवा, बिजली गई है, तुम चलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ।
ए, ए, हाँ, क्या कर रहे तू? दिख नहीं रहा है क्या? अंधा है मैं जो क्या? पूछ रहा हूँ बता भी नहीं रहा है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे तुम पसंद आए इसलिए तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है। अच्छा, कुछ बोलो। तुम बोलो। अच्छा ये बताओ, हमेशा लुंगी पहनते हो गांव में भी और शहर में भी, तुम कभी जीन्स वगैरह नहीं पहनते क्या? सोचा तो था लेकिन। तो ले क्यों नहीं गए? हाँ? अच्छा सुन यार। क्या रे? आज मैंने एक लड़की को देखा। लड़की को देखा? यार उसे मैं पटाना चाहता हूँ। अच्छा, कैसी है? अच्छी दिखती है यार। कौन है वो? हमारी जूनियर है। नई है क्या? फ्रेशर ही है यार। अरे नई आई होगी, इसलिए तुझे मिल गई। ए, राम बाबू, हाँ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? हाँ, दिन भर कॉलेज में पढ़ाई करके रूम पर आने के बाद दोस्तों के साथ पढ़ाई की बात करने की बजाय तू लड़कियों की बात कर रहा है। जैसे बिना काम के दिन भर आवारा लड़के लड़कियों के पीछे घूमते हैं और उनकी बातें करते हैं, वैसे ही तुम लोग भी यहाँ बात कर रहे हो। अपने सारे काम धंधे छोड़कर लड़कियों से प्यार कर रहे हो। प्यार करके क्या करना चाहते हो? फोन पर बकवास करके अपना बैलेंस उड़ा रहे हो। अरे अपने फोन का बैलेंस बचा कर रख। हाँ, 1 रुपया कमाने का ठिकाना तो है नहीं। हाँ, हमेशा अपनी लवर से चिपके रहते हो। कौन सा गिफ्ट देना है ये सोचते रहते हो। किससे उधार लेना है ये प्लान बनाते हो। बकवास करने के सिवा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। किस लड़के को कौन से टाइम, कौन सी चीज के लिए, कौन से सिम से बात करनी है, ये दुनिया की 90% लड़कियां प्लान करती हैं। लेकिन अरे तुमको कुछ पता नहीं है। शाम होते ही बस बाउंड्री पर बैठकर उस लड़की को पटाना है, इस लड़की को ऐसे लाइन मारनी है। ऐसी बेशर्मी तुम जैसे महान लोग करते हैं। इतना ही नहीं, लड़कियों को लाइन मारने के लिए अक्षय कुमार की तरह स्टाइल मारते रहते हो। तुम सोचते हो कि इजीली लड़कियां पट जाएंगी। बकवास बकवास बकवास, बेकार की बकवास करते हो। बचपन में हमारी माँ हमें खाना खिलाती थी और यहाँ सारे डायरेक्टर्स लड़कियों को धोखा देने का तरीका और लड़कों को बेवकूफ कैसे बनाए ऐसी फिल्में बना रहे हैं। ये देखकर हम क्या कर रहे हैं? ये फिल्म है, इस बात को हम भूल जाते हैं। बाद में जब लड़की धोखा देती है और दूसरे लड़के को पटाकर घूमने लगती है तो हम दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और फुल टू होकर घूमते हैं। लेकिन अगर लड़कियों को आजाद छोड़ दिया जाए तो वो जंगल के सूखे पत्तों को भी बेच सकती हैं। वो चाहे तो रेगिस्तान की मिट्टी भी बेच सकती हैं। ये बात बिग बी कहे तो भी तुम नहीं सुनोगे। वही बात तो मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ। मेरी बात तो तुम मानोगे नहीं और प्यार करने के पीछे पड़ोगे। मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूँ। तुमसे सुन रहे हो ना? तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? हाँ, बाइक से बस स्टॉप पर तुम लवर को ड्रॉप करते हो और पीछे से कोई आकर पिकअप कर लेता है। ये ठीक है क्या? हाँ, ठीक है क्या? तुम्हारी लवर अपने दूसरे बॉयफ्रेंड के जाने के पास ऑटो का चार्ज भी तुम्हारे पास से लेती है। हाँ, तुम्हारा पर्स खाली हो जाएगा और एक दिन तुम सड़क पर आ जाओगे। अगर तुम्हारी लवर कहीं जाने को कहे तो तुम धूप में दिन भर बाइक पर घूमते रहोगे। अगर लवर ने फोन कर दिया तो घंटों घंटों बात करते रहते हो। नई फिल्म रिलीज हुई है, देखने चलोगे क्या? अगर कह दे तो एग्जाम हॉल से भी एग्जाम छोड़कर तुम फिल्म देखने जाओगे। ऐसी तुम्हारी हालत है। तुम सिर्फ एक लड़की से प्यार करके देखो, तुमको दिन में तारे दिखा देगी। मंदिर में प्रसाद लेने के बाद दक्षिणा दो। अगर ऐसा लड़कों ने कह दिया, हे भगवान मुझे बचाओ, ऐसे लड़कियां बोलने लगती हैं। पता है तुम्हें? हाँ, पता है ना तुम्हें? अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो चाहे जितना भी दुखी हो जाओ, क्या फायदा होने वाला? मैं अपने आइडियल हीरो से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तुम भी आ रहे हो क्या मेरे साथ? हम दोनों जा रहे हैं मिलने के लिए। तुम आओगे कि नहीं? नहीं, हम नहीं आएंगे। प्यार करने से जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला। ये देवदास बन जाएगा, ये गारंटी है। अपने आइडियल हीरो से मिलने के बाद ये राम बाबू तुम्हारा इंतजार करेगा। आ जाओ। इससे लड़कियां कभी भी नहीं पटने वाली। ये सब सुनकर फीमेल तो क्या, फीमेल भी नहीं पटने वाली। तू चल यहाँ से। चल। इनका कुछ नहीं होगा, ये कभी नहीं बदलेंगे।
ए शिवा। हाँ जरा इधर आ। क्या हुआ पापा? देख तो बाथरूम से धुआं आ रहा है। हाँ आ तो रहा है पापा। हाँ। आप रुको, मैं देखता हूँ। जरा देख तो। हाँ? पापा यहाँ ये। हाँ आइए ना। हाँ हाँ आ रहा हूँ। ये देखिए। हाँ इधर आ। हाँ पापा। चल बाहर आ। पापा। सिगरेट पिए। माफ कर दो पापा। सिगरेट पिएगा। मारो मत पापा। सिगरेट पिएगा। माफ कर दो। सिगरेट पिएगा। माफ कर कुछ दो काम पापा। धंधा नहीं है। आज के बाद ये नहीं ले पीऊंगा पापा। छोड़ो ना। सिगरेट ये ले निकालता हूँ तेरा धुआं। ये ले। ट्राई कर रहा था, इसने सिखाया मुझे पापा। इसने सिखाया मुझे पापा। और मारो इसे, मारो। ये नहीं छोड़ूंगा तुझे। माफ कर दो। बस यही एक बचा था। यही काम बचा है। गलती हो गई पापा। चल। गलती हो गई पापा। इसने ही बोला था मुझे। आप सुन के नहीं रही हो। देखो मार रहा है मुझे। इसने ही बोला था बाथरूम में जाके सिगरेट पी। इसने ही बोला था मुझे। नाच रहे। हाँ तूने ही सिखाया इसे। इसने ही बोला था। सिखाया, मैं बोलता हूँ। चलो सिगरेट किया पापा। भाई को सिखाते हैं सिगरेट पीने। बुरी आदत है, बुरी आदत सिखाते हैं। चलो उठ मारो। पापा मुझे छोड़ दो पापा। मैंने कुछ नहीं सिखाया। चल उठ उठ। मैंने नहीं सिखाया ना। चल निकल यहाँ से। चल निकल यहाँ से। तुझे चल देख लूंगा। चल चल। हे प्रसाद, हे प्रसाद। ये लो। कार वाले ने टक्कर मार। ये कार किसकी है? बाहर निकलो। ए ड्राइवर, बाहर निकल। ये क्या किया तूने? हाँ फोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? फोड़ दिया। तो मेरे भाई को मारेगा तू? लगता है इसे मिल गया। मिल गया। और एक काम हो गया। घर जाकर भी 20 दिन हो गए हैं। अब यहाँ से निकलता हूँ। बेटा जरा इधर आना। क्या हुआ बाबूजी? बेटा पी पी कर मेरा दिल कमजोर हो गया है। मेरी आंखें बंद हो जाएं उससे पहले तुम दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ। बाबूजी क्या मैंने कभी उसे मना किया है? तो जाना, जाकर उसे एक बार यहाँ ले आ। वो नहीं आएगी, मैं क्या करूँ? एक बार पूछ कर तो देख। आप कुछ भी कहो, मैं नहीं पूछूंगा। बस
हेलो। ओके सर। बस क्या हुआ बेटी? अक्षरा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? कुछ बताओ तो सही। क्यों रो रही हो बेटी? क्या हुआ अक्षरा? तुम रो क्यों रही हो? सर का मर्डर हो गया। माँ, माँ, माँ। हाँ? घर चलिए ना माँ। किसके घर? चलिए ना माँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जिस बेटे को मैंने ठुकरा दिया था वही आज मुझे लेने आया। रुको बेटा, अभी आती हूँ। बाबूजी, अभी आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है बेटा। माँ, आओ माँ। हे, हाय, बैठो। क्या कर रही हो? आज तुमने अपनी स्टाइल बदल ली? तुमने बदलने के लिए कहा ना, इसलिए बदल दिया। ओके, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम्हें फोन करती रहूंगी। हाँ? क्यों? आकर बता दूंगी तुम्हें। मैं किसी काम से गांव जा रहा हूँ। किस काम से? ये थोड़ा सीक्रेट है, आके बताऊंगा। ठीक है। ये कौन है? मेरा भाई। हम कहीं शादी में नहीं जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं। अपने भाई को अकेले नहीं छोड़ूंगा। एक और मिला। ठीक है, बैठो। हिम्मत भी कोई चीज है जग में, हरदम उसको साथ रखो। मिल जाएगी मंजिल एक दिन, दिल में अपने आग रखो। ए, सब लोग आगे देखकर चलना। यार यहाँ तो पानी भी नहीं है यार। हाँ यार, एक बूंद भी पानी नहीं है। ए, चलो रे, तू चल रे। हाँ, चलना ही पड़ेगा। वैसे भी यहाँ पानी कहाँ है?
यार पता नहीं कितना दूर है, चल थोड़ी देर बैठ के आराम ठीक है यार, बैठते हैं। अरे बाप रे, हम जंगल में गधों की तरह घूम रहे हैं, पता नहीं संजीवनी मिलेगी कि नहीं। संजीवनी मिलेगी पता नहीं, लेकिन मौत तो पक्की है यार। ऐसा क्यों कह रहा है यार? ये संजीवनी के चक्कर में कहीं शेर और चीते ना मिल जाएं। अगर उनके शिकार बन गए तो हड्डी ही बचने वाली है। अगर बचना है तो साथ में ही रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों कह रहा है? ठीक है चल यार, वो बहुत दूर चले गए। ठीक है चल। चल, पैर साथ नहीं दे रहे हैं यार। अरे अरे संभल के, अरे आराम से। आ जाओ, संभाल के। ध्यान से डार्लिंग, ध्यान से देख कर चढ़ना। संभाल कर। कुछ देर यहाँ पर आराम करेंगे। तुम भगवान हो भाई। इतना ढूंढने पे भी नहीं मिल रही है, क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ करता हूं।
ए चलो रे। हाँ चलो यहाँ से। यहाँ रहकर शेरों का शिकार बनना है क्या? इस पर्वत से तिरुपति का पर्वत अच्छा है, कम से कम सीढ़ियाँ तो होती है ना। सीरियस मैटर हो तो बकवास मत किया कर, सिर फोड़ डालूंगा। अरे तुम क्या सिर फोड़ोगे? इस जंगल से बाहर निकलने से पहले हम सबके सिर शरीर से अलग हो जाएंगे। ए, यहाँ आओ। बैठो। क्या हुआ सूरी? कभी कभी तुम मुझे बहुत सुंदर दिखती हो। जब आपको जरूरत होती है तो सुंदर लगती हूँ, जब जरूरत पूरी हो जाती है तब नहीं लगती। ये क्या, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ तो तुम भाव खा रही हो? सॉरी सूरी, मैं जानती हूँ तुम्हें सच बोलने पर बुरा लगता है, फिर भी मैंने बोल दिया। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें रोमांस करने के लिए बुलाया। तुम थोड़ी रोमांटिक बात करो ना डार्लिंग। गलत इंसान के साथ रोमांस करना थोड़ा मुश्किल है सूरी। तुम्हारी यही प्रॉब्लम है यार, तारीफ करती हो कि बुराई पता ही नहीं चलता। धत, हटो। ठीक है चलो चलते हैं। और कितनी दूर जाना है सूरी? ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ी दूर है, चलो। उठो उठो, कितनी भारी हो गई हो तुम। Be careful.
क्यों खड़े हो गए? चलो। अंधेरा होने वाला है, यहीं रुकते हैं। ये सही कह रहा है भाई, मेरी बात मान लो भाई। सुबह होते ही निकलेंगे यहाँ से, कोई होशियारी नहीं करना, समझ गए? रुकिए, रुकिए, जरा सुनिए ना। क्या मस्त है भाई, मस्त है ना? अरे वाह, क्या लड़की है ना। फूल, फूल कहाँ है? हाँ, पत्ते, इसी से काम चला लूंगा। जंगल में फूल तो मिले नहीं, पत्ते से काम चलेगा क्या? आई लव यू। मणि, क्यों रे, लड़की को छेड़ता अच्छा, है क्या? तो क्या करेगा? क्या करेगा? वो मुझे तुझे चाहती किसने है। बताया कि चाहती है? हैं? मेरे दिल ने। मैं अपनी पावर दिखाऊं क्या? तू मुझे दिखाएगा? तुझे डर नहीं लगता? मैं ऊपर वाले के सिवा किसी से नहीं डरता। अच्छा, चल दूर हो। तू दूर दूर रह। हो। तू दूर रह। बोला ना तू दूर रह। बोला ना दूर रह। नहीं दूर हो जाता। दूर रह। क्यों मार रहे हो? मत मारो। बोला ना। कान दूर सुनोगे रह, बोला मेरे? ना। अरे बस हाँ? बस बस, मैं जा रहा हूँ। कान सुझा दिया निकल मेरा। यहाँ से। देख लूंगा चल तुझे। जा। देख लूंगा, देख लूंगा। हाँ, अबे जा। चल ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं चल जा। तुझे, छोड़ूंगा नहीं। अक्षरा, हाथ छोड़ो। प्लीज, तुमसे एक बात कहनी है, चलो ना। आओ ना, चलो। कहाँ ले जा रहे हो? तुमसे एक बात करनी है मुझे। क्या बात करनी है तुम्हें? कुछ पैसों के लिए तुम बिक गए, तुमने खुद को बेच दिया ना। चिल्लाओ मत, वो लोग उठ जाएंगे। तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी भूल की है मैंने। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें कैसे समझाऊं। मुझे प्यार करती हो लेकिन मुझे समझती नहीं हो तुम। कुछ जरूरी काम है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया ना। तुम इनके साथ क्यों आई? ये सभी लोग एक दिन हमारे लैब आए थे और हमारे सर को इन लोगों ने मार दिया। और एक दिन वैसे हॉल में क्यों आया था? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ वाटर याद आया। हाँ, पानी पीना था। पता नहीं, कुछ भी ठीक से याद नहीं रहता। हाँ, इसी में हाँ पानी होगा। ये लो, ठंडा ठंडा पानी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन हो तुम? आपकी असिस्टेंट अक्षरा सर।
अच्छा, मुझे याद नहीं इसलिए पूछा था क्या? मैं कौन हूँ याद है इसलिए? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट रिटायर्ड प्रोफेसर द ग्रेट राहुल के असिस्टेंट हो। ये है तुम्हारा टाइम। इस वक्त आओगी तुम? अच्छा, खाते वक्त बहुत इंटरेस्ट से खा लेती हो, उसके बाद देखो ऐसे ऐसे रोते हैं। तुम्हारे यूथ की वीकनेस ही है। थोड़ा पानी दो। आपके हाथ में ही है सर। वेरी गुड, बहुत तरक्की करोगी। सर, आप जिस काम के लिए गए थे वो हुआ? ऑलमोस्ट डन। 99% मिल गया। सच में सर? भरोसा नहीं? जस्ट अ मिनट, अभी दिखाता हूँ। Are you Professor Wagle? No. You are confused. I am retired Professor Mr. Rahul. मुझे तुमसे बकवास करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे भी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। Now come to the point. मैंने सुना है तुम्हें कुछ मिला है। क्या मिला है ये जाने बगैर ही मुझे ढूंढने आए हो? वेरी गुड। पता है, मरे हुए इंसान को जिंदा करने वाली कोई दवाई तुमको मिली है क्या? मुझे मिली नहीं है, वो कहाँ मिलेगी वो जगह मुझे पता चली है। हमें वही चाहिए। पता था, तुम्हारा चेहरा देखकर ही मुझे पता चल गया था कि तुम लोग देशद्रोही हो। तुम्हारे जैसा कोई गद्दार मेरे पास इस चीज के लिए आएगा ये मुझे पता था। इसलिए तुम लोगों का नहीं, इस पर गवर्नमेंट का हक है। नीचे करो बेटा, नीचे करो, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी बेवकूफी मत करना, इसे नीचे कर दो बेटा। आखिरी बार तुझसे पूछ रहा हूँ, देगा या मरेगा? अगर जान भी चली जाए तो भी उसका पता नहीं दूंगा। तो मरेगा। हे, सारा घर छान मारो। ओके भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई, क्या कर रहे हैं? भाई कोई काम कर रहे हैं, आप बैठिए, मैं बोल के आता हूँ। ओके, बैठो। भाई चलो। लैपटॉप दो मुझे, तुम लोग वेट करो। हे, रुक क्यों गई? आओ भाई। नमस्ते। नमस्ते। भाई आपने मैप और लैपटॉप लाने को कहा था, ये लीजिए भाई। शाबाश। वो आर्कियोलॉजिस्ट कहाँ है? आर्कियोलॉजिस्ट? मुझे नहीं पता भाई, उसने मना किया, मैंने मार दिया। शट! हमें वो जिंदा चाहिए था और तू ये लेकर आ गया। भाई, मैं तो तुम्हें मार दूंगा। हाँ? क्या? हाँ? 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 हाँ?
उस जंगल के रास्ते के बारे में उसी को पता था। शिट! सूरी, वहाँ से निकलते वक्त एक लड़की अंदर गई थी ना? थैंक यू। भाई लगता है वो साइंटिस्ट की असिस्टेंट है। मैं उसका पता लगाकर आपको बताता हूँ। पता लगाकर जल्दी बताओ और आगे ध्यान रखना, कोई भी ऐसी गलती मत करना। आगे क्या है वो बताता हूँ। ओके भाई। ठीक है। थैंक यू। चलो आओ। उसे मारना नहीं चाहिए। किसी काम के नहीं है। शिट! क्या हुआ बेटी? अक्षरा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? अरे कुछ तो बताओ बेटा। पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ अक्षरा? तुम रो क्यों रही हो? सर को किसी ने मार दिया। बताती ही नहीं। मार दिया? किसने बेटा? मैंने मारा है। कौन हो तुम लोग? चुपचाप बैठ पहले। तेरी बेटी जंगल के मैप के बारे में जानती है, मुझको बता दो। अगर नहीं बताया तो तेरी बेटी के साथ और उसके बाद तुम सबको मार दूंगा। नहीं सर, मेरे मम्मी डैडी को कुछ मत करना। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। प्लीज सर। ये है मेरा एड्रेस, आ जाना। सब प्लानिंग तुम्हें समझ आ गया ना? सब कुछ क्लियर है ना? सर इस बार ध्यान से प्लान करना, समझे? हाँ, बैठ जाओ। सूरी, ये लड़की तुम्हें मैप का रास्ता बताएगी और इसी के हिसाब से हम प्लान तक पहुंच सकते हैं। और इसका ध्यान रखना। मस्तान इधर आओ। आया भाई। गो बैक। जी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि आगे क्या करना है, समझ गए? ओके ना? ये अमाउंट सूरी को दो और ये प्लान। ओके? हाँ ओके। ये लो। और रास्ते में तुम्हें एक आदमी मिलेगा, शिवा, उसको साथ ले लेना। तुम फिक्र मत करना, वो तुम्हें रास्ता बताता रहेगा। ओके ओके ओके। ऑल द बेस्ट। ओके बॉस। ओके। ए चलो रे। मैं किसके साथ जाऊंगा? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? उन्होंने कहा अगर मैंने किसी को भी बताया तो वो मेरे मम्मी डैडी को मार डालेंगे। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, शिवा आया है। अंदर भेजो। आजा। टेक योर सीट। कहिए, क्यों बुलाया मुझे? मुझे नहीं पसंद, मैं नहीं करूंगा, जा रहा हूं मैं। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। टेंशन मत लो, हो जाएगा। हे शिवा, हुआ क्या है तुझे? कुछ नहीं पापा। नहीं तू कुछ सोच रहा था, बता। कुछ भी नहीं हुआ पापा। हे मणि। हाँ पापा। इससे किसी ने कुछ कहा क्या? ये बता रहा था कि एक पौधा लेकर आएगा तो इसे करोड़ों रुपए मिलेंगे। कौन सा पौधा? संजीवनी पौधा। उन पैसों के बारे में सोच रहे हो ना? नहीं पापा, उस संजीवनी के लिए वो इतने पैसे क्यों दे रहे हैं? सुनो बेटा, लक्ष्मण जी को हनुमान जी की संजीवनी बूटी ने ही तो बचाया था। मनुष्य ने जब जब प्रकृति के खिलाफ छेड़छाड़ की है, तब तब प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया है। बेटा तुझे ये सब रोकना होगा। ठीक है पापा। शिवा, तुम जैसे लड़के से प्यार करने के लिए। हाँ, प्यार करने के लिए। कौन है साहब आप लोग?
ये क्या है? डरा रहे हो मुझे? आपको लगता है मैं इससे डर जाऊंगी? उसे मुझे दे दीजिए। ये लो साहब, मुझे क्या? कौन हैं आप? हम बहुत दूर से आए हैं, काफी मुश्किलों का सामना करके। हमें एक पौधे की तलाश है। अगर आप उसके बारे में बता दें तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज बता दीजिए ना। अच्छा, मुझे तो ऐसे पता नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे घर पर चलिए, शायद पता चल जाए। चलो। दत्त तेरी नहीं मिल रहा। आपकी मर्जी। अरे सुनो ना, तुम बहुत अच्छी लगती हो। मेरे साथ रहोगी क्या? आपके साथ ही तो हूँ साहब। तो इतना दूर क्यों हो? थोड़ा नजदीक आओ ना, तब मालूंगा तुम साथ में हो। हैं? क्या साहब, ऐसी कैसी बात कर रहे हो मुझसे? लगता है ये लड़की ऐसे नहीं मानने वाली। इसको पटाने के लिए क्या करूं? साहब, वो रही हमारी झोपड़ी। अरे चलिए ये झोपड़ी नहीं, 5 स्टार होटल लग रहा है। अरे तो चुपचाप चलना। पानी पीजिए साहब, मैं अभी आती हूँ। ये लोग मदद मांग रहे हैं। मदद ही ना साहब, करेंगे। झुमकी को इस जंगल के बारे में अच्छी तरह से पता है साहब। इसे आपके साथ भेज दूंगा, आपको रास्ता बता देगी। वैसे भी आप इतनी दूर से आए हो, थोड़ा सा आराम कीजिए। हमें भी आपकी सेवा का थोड़ा सा अवसर दीजिए। लाइए, सामान अंदर रख दीजिए। जाकर अपना सामान ध्यान से रख लो। ठीक है भाई। सुन यार, ये लड़की बहुत सुंदर है ना? हाँ यार, बहुत सुंदर है। ए, वो लड़की मेरी है। मेरी है। मेरी है। क्या साहब, आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? ए लड़की, जानती हो मैं तलवार से कितनों को काट चुका हूँ। हाँ? ए, मर्द होके लड़की पे तलवार उठाता है तू, शर्म आनी चाहिए। अच्छा साहब, मैं तुम्हें बहुत अच्छी लगी। अच्छा, देखती हूँ कितनी हिम्मत है आप में। अरे बचाओ, मुझे बचाओ कोई। अरे कोई तो बचाओ मुझे। ये तो काम का नहीं निकला। अरे उसको छोड़ो, उससे अच्छा तो मैं दिखता हूँ, डांस भी कर लेता हूँ। कैसा लगा मेरा डांस?
अब बताओ मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? ओ, तुम भी मुझे पसंद करते हो? रुको अभी पता लगाती हूँ। नहीं, तुम भी काम के नहीं हो। चलो यहाँ से चलते हैं। ए रुक, तुम लोगों ने सब पता कर लिया, मैं नहीं करूँगा क्या? ए लड़की, मुझे नहीं बताओगी क्या? अच्छा, तो तुम भी मुझे पसंद करते हो? रुको। तुम मेरे काम के हो साहब। नदी के पास घूमने चलें? अरे भाई अच्छा नहीं होगा, तुम आओ मेरे साथ। हाँ चलो। तू, मुझे लगा लड़की है। मुझे देखकर तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें देखकर मुझे क्या लगना चाहिए? जैसे ऐश्वर्या को देख के अभिषेक और कैटरीना को देख के सलमान को लगता है, वैसे ही मुझे देखकर तुम्हें। कौन है वो लोग? तुम उन्हें नहीं जानती? देखो सब, वो पौधा इसी पहाड़ के ऊपर है। ये सही है ना? मैप देखा था ना, मैप में जो पेड़ था वो यही है। यही सही है। और कोई रास्ता नहीं है क्या? यही रास्ता है साहब। ऊपर चढ़ो। इसे पकड़ो, वो वाली रस्सी देना।
आ जाओ। भाई मैं नहीं आऊंगा, मुझे डर लग रहा है। चुप, चलो परा। क्या भाई, जाना ही पड़ेगा, पकड़ो। अगर गिरू तो कैच कर लेना। भाई 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 भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई हाथ दो, जान बच गई। अक्षरा संभल के। हाँ हाँ। कोई बात नहीं भाई, थोड़ी हिम्मत कर। ए जा ले। रुक जा। अरे पापी, महापापी, गधे के बच्चे, बेवकूफ, लुच्चे, लफंगे, नर्क हो जाए, तेरे को कीड़े पड़े, गरम तेल में फ्राई हो जाए, मर जाए, आतंकवादी की मौत मरे, मोटे कबाड़ी कहीं के। मुझे धोखा देगा? वो पौधा कहाँ है?